हेलो देवी और सज्जनों, नमस्कार। मैं के सम्राट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय के सम्राट। तो आइए हम लोग आज जो मैं पढ़ा रहा था ऑब्जेक्टिव, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं विद्यार्थी उनके लिए। तो उसमें से मैंने बताया था 2021 वाला में है ना, ये 2021 आप देख पा रहे हो, ये 2021 जो है प्रीवियस ईयर का, उसका मैंने 25 क्वेश्चन बता दिया था पहला लेक्चर में। सो अब आइए दूसरी वाली लेक्चर जिसमें से मैं 26 से करता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। देखिए ये समय बता दिया था 1 2 3 25 क्वेश्चन करके मैं बता दिया था कि वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा करूंगा तो आप लोग को भी टेंशन में है ना हो जाएंगे, इसलिए मैं लंबी वीडियो को मैंने नहीं किया। चलिए आइए 26 से क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। हालांकि ये देना चाहिए यहाँ पे इनको देना चाहिए -π/2 से लेकर π/2 और ये sin 9x dx ये देना चाहिए। तो हो सकता है ये गलती से यहाँ पे पड़ गया होगा। तो जब ऑड रहे और -π/2 से लेके π/2 रहे, मतलब कि मैंने बताया था एक थ्योरी -a से लेकर a, अगर फंक्शन ऑड रहे, मैंने ये भी बताया था, पहला वीडियो आप देखेंगे है ना, अगर फंक्शन ऑड रहे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये भी 0 ही होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सवाल कुछ और ही है। सवाल में है साइन की 0 से लेकर π/2 है, तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको सब्जेक्टिव में बना दूंगा, इसको ये टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं, या तो हम लास्ट में बना देते हैं, ठीक है। 27 देखिए, 27 का इसको आप बनाएंगे कैसे, मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ, ठीक है। अगर पहला का हिंट भी कर देता हूँ, ऐसे है ना लगेगा कि कुछ नहीं करना है आपको। इसको करना है क्या, साइन की पावर साइन की पावर 8x इंटू साइन एक्स तो कर ही सकते हो, कोई इश्यू है नहीं, 0 से लेकर π/2, ठीक है। देखिए बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर को यहाँ लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसका तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अब पावर अगर 4 दूंगा तो 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगी साइन एक्स और dx, ठीक है, 0 से लेकर π/2। अब देखिए 0 से लेकर π/2, और आपको करना क्या है बेसिकली, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4 इंटू साइन एक्स और dx। अब आपको पुट कर लेना है, चूंकि इसकी डीसी सीट है कॉस की, तो पुट कर लेना है कॉस एक्स बराबर कितना, कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट करेंगे। कॉस एक्स का वैल्यू क्या होती है, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे dt अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों से डिफ्रेंशिएट किए, जब पुट करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगी dt, ठीक है। साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगी माइनस dt, ठीक है। अब यहाँ रख दो, फाइनली यहाँ पे आप रख दो, लेकिन आप लिमिट भी चेंज करेंगे, तो आप जिसको माने हो तो यहाँ पे आप लोअर लिमिट रखेंगे 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, अब π/2 का होता है 0, और ये आ जाएगी साइन एक्स dx का वैल्यू हो जाएगी माइनस dt, और ये हो जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर कितनी, 4। समस्या यहाँ ये आ रही है, तो अगर ये माइनस है, इसको प्लस करना चाहते हो तो ये लिमिट बदल दो, प्रॉपर्टी है, तो ये 0 से 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर के पावर 4 और dt। अब देखो ये एक्सपेंशन अगर कोई जानता है तो बना लेगा, अदरवाइज थोड़ा लंबी होगी वीडियो, इसको मैं एक्सपेंशन बताऊंगा कि चूंकि a माइनस बी का होल क्यूब सब जानते हैं, जैसे a प्लस बी की पावर 4 5 6 7 तो बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर आप जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन बिना बाइनोमियल का यूज किए हुए भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोचा होता है,
तो इसमें मैं थोड़ा सा है ना उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप देखिए, या तो फिर आप अगर आपको कुछ नहीं आती है तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लीजिए और फिर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर करके गुना कर दीजिए और फिर इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये काफ़ी लंबी होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता दूंगा, एक इस सवाल ही बता दूंगा इसको, है ना, एक वीडियो में अलग से, क्योंकि काफ़ी टाइम लेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, सिंपल है। कॉस का जो इंटीग्रेशन होती है साइन होती है, और x के जगह देखो ये पूरी काम कर रही है, लीनियर है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप cos x को करते हो इसको भी वैसे ही करो। ठीक है, तो साइन x cos x का साइन x हो जाएगा, x के जगह है 1/2 इंटू एक्स, और a 1/2 जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर दी जाती है ना, और हो गया, और प्लस c हो गया। तो इसको आप ये चली जाएगी कितनी 2 हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और साइन क्या आ जाएगी x/2 मतलब 1/2 इंटू एक्स और प्लस c। ऐसा ऑप्शन कौन है बताइए, यही तो है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा तो ये लग रहा है बहुत खतरनाक, लेकिन ये एक्चुअली है कुछ नहीं। आपको मालूम है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है वो होती है ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये होती है। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो ये दिस इज नॉट एक्स क्यू माइनस 1 का क्यू, तो अगर नीचे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट, इसकी इंटीग्रेशन। तो आप इसको लिख सकते हो ऑब्वियसली, क्या लिख सकते हो, a माइनस बी दैट इज x माइनस 1, b के जगह 1 है, फिर a स्क्वायर का मतलब x, तो x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस ए बी का मतलब है x इंटू 1, x ही तो होगा, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट, और dx। अब आप देखेंगे तो ये वाली और ये वाली तो सेम है तो कट जाएगी, तो बचेगी क्या x माइनस 1, यानी x माइनस 1 का इंटीग्रेशन फाइनली आपको करना है। ठीक है, तो x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स और प्लस सी, या c या k कांस्टेंट के जगह k इस्तेमाल कर सकते हैं, जब ऑप्शन में k है तो आप k करिए। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 है और माइनस एक्स प्लस k, यही तो है आपका d वाली है। ठीक है, तो ये 28 नंबर भी बन गया, राइट। चलिए अब देखिए 29 बोलता है कि a इक्वल टू ए है एक्स कॉमा बाई, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट। ओके, तो बेसिकली है क्या कि अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन पूछता है हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला आप याद रखिए, बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू होता है 2 की पावर n स्क्वायर होती है, जहां n जो है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A में। तो सेट A में 2 ही एलिमेंट है, x और y है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि n बराबर यहाँ पे हमारी कितनी है 2 है, सेट देखो ना x और y 2 ही एलिमेंट तो है। ठीक है, तो 2 दूना 4 होगा ये, यानी 2 की पावर 4 हो जाएगी, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 कर लीजिए, तो ये 16 होगा फाइनली, उत्तर यही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए और बड़ा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन का आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। देखिए ये सब कुछ समझाने वाली बात विशेष नहीं है। जब f फंक्शन डिफाइंड हो r टू r रियल नंबर टू रियल नंबर, है ना, और f इनवर्स रियल नंबर टू रियल नंबर प्राप्त होता है, तो ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो 1 1 ऑन टू हो, 1 1 ऑन टू हो, ये वाली हो जाएगी। ठीक है,
इसमें कुछ विशेष, जब फंक्शन आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता होगा, ठीक है। तो इसके ज़्यादा विशेष अब ये 31 नंबर आई है, देखिए ये भी है 31। f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर ये तभी है जब x1 बराबर x2 है, फॉर ऑल बिलोंग्स इतना, और फंक्शन डिफाइंड है a टू b, तो नंबर ऑफ ए ये लिखा है कि नीचे नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसा पॉसिबल है जब ये हो एक एक, है ना, 1-1 फंक्शन हो, इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन। ओके, आइए 32 तो फॉर्मूला ही है, कॉसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स हो जाएगा, है ना, कॉसेक, ये तो साइन इनवर्स हो जाएगा। जैसे और भी रहेगा, जैसे रहेगा tan इनवर्स 1/x, तो ये कॉट इनवर्स x हो जाएगा, है ना, एक दूसरे का रेसिप्रोकल इसी में होता है ना, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इस तरह से ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। आ जाइए, मैंने यहाँ पे देखिए, आपको पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता देता हूँ, पिछले वाली वीडियो में भी बताया था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। लेकिन क्या है कि ये वाली और ये वाली सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे उसी तरह लग रहा है ये वाली और ये वाली, लेकिन अलग अलग, यहाँ माइनस है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, देखो। और एक चीज़ होती है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू ऑल्सो π/2, ये भी π/2 होती है। और होती है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो है ना इतना सारे इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। और लेकिन हमारा ये है ना कि ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो फॉर्मूला होती है, सॉरी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होती है वो होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, साइन इनवर्स को तो एज इट इज रहने देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जी लिख सकते हो। तो ये फाइनली हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और माइनस पाई हो जाएगा और प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा कि ये वाली और ये वाली का सेम हो गया एंगल, तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स मिलकर हो जाएगी ये π/2 और ये माइनस पाई, तो फाइनली हो जाएगा माइनस π/2, घटाइएगा तो ये माइनस π/2 आएगा, माइनस π/2 आंसर है इसमें, यस माइनस π/2, ओके। तो ये हो रहा। अब देखिए ये 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 भी आपको लग रहा है कि ये है tan इनवर्स x और tan इनवर्स x, ये दोनों सेम ही तो लग रहा है, tan इनवर्स x यहाँ देख पाएंगे tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, तो दोनों सेम जब रहता है, जब ये वाली एंगल और ये वाली एंगल सेम है ना, और tan इनवर्स और cot इनवर्स रहे तो इसका π/2 होता है, सीधा π/2 हो जाता है, क्या हो जाती है, देखिए तो ये जो है tan इनवर्स x अपॉन बाई ये भी है और x अपॉन बाई ये भी है, तो ये दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा π/2, पहला ऑप्शन, ओके। थर्टी फाइव देखिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan, तो आपने पढ़ा होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई, आपने ये पढ़ा होगा tan इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू बाई, कब, जब x बाई लेस देन 1 हो, x बाई लेस देन 1 हो, तो ये फॉर्मूला होती है ना, तो वही तो है, इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करते हैं x और बाई को, तो 1 से लेस आती है, तो इसका मतलब है इसका फॉर्मूला लगा लीजिए, तो ये फॉर्मूला हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस यानी 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगी फाइनली tan इनवर्स
अरे 3 2 जा 6 हो जाएगी, और 2 तिया और 3 दूना 6, और ये 6 हो जाएगी एलसीएम, यहाँ भी 6 आ जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगी, ये 6 से ये 6 कट जाएगी, 3 2 5, यानी ऊपर बच गई tan इनवर्स 5, और बटे नीचे भी बच गई 5, कट गई, आ गई tan इनवर्स 1, यानी tan इनवर्स ऑफ tan π/4 लिख दीजिए 1 को, और अगर आपको पता है तो इसका वैल्यू π/4 हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स और tan इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा होता है, नहीं π/4 हो जाएगा। तो 5/4 कौन है इसमें ऑप्शन में, 5/4। ठीक है, अब ये सब देखो सिंपल सा फंडा है इसका 36 का, ये तो इजी है ना। x का मान निकालें तो आपको पता है ये डिटर्मिनेंट है, सेकेंड ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर की है तो आपको पता है कि ये और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस ये और ये, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू माइनस का 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखो तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते, इसको आप रख के वैल्यू देख लो कौन सेटिस्फाई करता है, या तो ऐसे ही कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 2x और प्लस 10 फैक्टराइज करने का इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे x माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर x माइनस 5 को 0 करेंगे तो 5 निकल जाएगी, x माइनस 2 को 0 करोगे तो 2 निकल जाएगी, यानी x बराबर 5 और x बराबर 2। ठीक है, यानी कौन कौन आएगा, 5 और 2 किस में ऑप्शन है, 5 और 2 आपका ये। चलिए 36 37 देखिए, कहता किसी सारणिक द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हैविंग 2 कॉलम्स आइडेंटिकल। अरे जब कोई भी डिटर्मिनेंट का 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल हो जाता है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर 2 कॉलम या 2 रो 0 आइडेंटिकल हो जाएगी, मतलब आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाए, तो देखो लिखा हुआ है किसी सारणी जिसकी कोई 2 स्तंभ समान हो का मान होगा तो 0 होगा। स्तंभ हो या रो हो, है ना, रो हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखिए, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हैविंग 2 कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो या 2 को रो भी अगर आइडेंटिकल हो जाता है ना तो 0 ही होता आंसर। राइट, चलते हैं ये देखिए, ये क्वेश्चन 38 नंबर है ना, जो काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको इसका एक रूल बताता हूं। ठीक है, तो ये जल्दी बन जाएगा। ऐसे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर ए बी सी ए पी में है तो उसको फिर 2b बराबर ये रखते हैं। देखो ए बी सी ए पी में इसका मतलब मान लेते हैं कि a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। वेरी गुड, क्या दिक्कत है, ए बी सी ए पी में है, 1 2 3 ए पी में है भैया, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, और x ये जो सारा है डिटर्मिनेंट का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, ये देखिए ना, जो वेरिएबल है x है और यहाँ ए बी सी है, तो ए बी सी तो मान लिया हूँ कि 1 2 3 है, और x को हम मान लेते हैं 0, x को हम मान लेते हैं 0, चूंकि हम स्वतंत्र हैं कुछ भी मान सकते हैं, क्या दिक्कत है, चूंकि x पे ही डिपेंड कर रहा है, इसकी वैल्यू x पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देखो वेरिएबल इसमें कितना है, अगर आप देख पाएंगे वेरिएबल x है और ए बी सी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से नहीं, ये सारा डिपेंड कर रहा है, ए बी सी दिया हुआ कि भैया ए बी सी ए पी में है, तो देखो ना ए पी में तो है 1 2 3 ए पी में है, और x का वैल्यू है x, ये फालतू में जो दिया हुआ है उसको मैंने मान लिया x, तो जैसे ही मैं 0 मानूंगा ये वाली पूरी 0 हो जाएगी, ये वाली, यानी ये बच जाएगा डिटर्मिनेंट में सिर्फ बच जाएगा 1 2 3 बच जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 3 4 हो जाएगी, फिर ये भी 0 हो जाएगी, फिर बच जाएगी ए बी सी को मैंने मान लिया है 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए कितना सुंदर आ गया, अरे यहाँ पे एक कॉलम और ये कॉलम सेम हो गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया कि 2 कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये भाई 0 हो गया। ऐसे आपको बहुत टाइम लगता, कम से कम 5 मिनट लगता, वो भी फास्ट सॉल्व करते तब। तो ये मैं बता दिया ऑब्जेक्टिव बनाने का अच्छा तरीका। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए, अगर इसको आप देख पा रहे होंगे तो ये लिखा है कि एक मैट्रिक्स है जो सममित है, सममित मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पे इंग्लिश में इसका देखा जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि भाई इसका एक
ट्रांसपोज करेंगे ना तो पर भी ए ही मिलेगा, यानी ट्रांसपोज करने से कोई फायदा नहीं होना चाहिए, बने दोनों सेम सेम होना चाहिए। ए का ट्रांसपोज फिर ए के बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो आप जरा देख पाएंगे तो यहां पे जो है ये है, बोलता है कि ये कौन सा होगा, तो आप यहां पे ए बराबर आप देख पाओगे तो ए आई जे है ये मैट्रिक्स, तो ए का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो क्या होगा, ए जे आई हो जाएगा, उलट जाएगी, और ये बराबर होगा, मतलब ए आई जे इज इक्वल टू हो जाएगा ए जे आई, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ए बराबर ए का ट्रांसपोज होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये वाली होगा ए आई जे ए जे आई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। देखो मैं चाहता हूँ वीडियो को लंबा नहीं बना, जो लंबा सवाल दे दिया है वो उसको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कुछ कुछ सवाल है ना। देखिए यहाँ पे W नहीं है, ओमेगा है, आपको मैं बता दूं ओमेगा है, और ओमेगा जो बोलता है कि इसका एक है ना नॉन रियल रूट्स है, ओके। ओमेगा जो होता है, ओमेगा का Q जो होता है वो 1 होता है, ध्यान रखिएगा। ओमेगा के पावर जितनी भी 3 का मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, जैसे ओमेगा की पावर 6 ये भी जान लीजिए 1, ओमेगा की पावर 12 जो 3 से कट जाए ना पावर उसका 1 हो जाएगा, बस ये मोटा मोटी याद रखिए। और दूसरी बात ये भी याद रखिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। दिस इज नॉट W, दिस इज ओमेगा, ओके। अब देखिए 40 नंबर को हम करेंगे तो आपको पता है कि अगर हम पहला रो को हम कर दे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो पहली वाली रो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ये 1 प्लस ओमेगा ओनली 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बाकी कुछ रहे क्या मतलब है, बाकी कुछ रहे क्या मतलब है, बाकी कुछ रहे क्या मतलब है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कंप्लीट एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और या तो किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, नहीं सेम हो जाए, तो उसकी वैल्यू 0 होती, तो ये आपका 0 हो गया। उम्मीद करता हूं अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आइए ये वाली सवाल देखिए, तो बोलता है ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है भैया, तो ए का ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज होती है, ठीक है। ए ट्रांसपोज पूछ रहा है, इट्स वेरी सिंपल, यानी जो पहला वाली रो जो है वो पहली वाली कॉलम में जाएगी, यानी 1 2 3 आ जाएगी। 1 2 3 इसमें कौन सा है, देखो तो 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, कोई बात नहीं। दूसरा देखते 4 5 6 जो रो है वो दूसरी वाली कॉलम में आ जाएगी, यानी 4 5 6, यानी ऐसा जो मैट्रिक्स होगा वही हमारा ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो कौन है, 4 5 6 ये हो जाएगा, ये देखिए 4 6 5 है, तो ध्यान रखिएगा ये नहीं होगा, यानी ये होगा। चलिए नेक्स्ट 42 वो क्या बोलता है, एक आव्यूह में 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं, तो इस आव्यूह का कर्म क्या है। अरे भैया देखो, बोलता अ मैट्रिक्स हैज 4 रो, 4 रो का मतलब क्या हुआ, एक यहाँ मैट्रिक्स, एक रो यहाँ 2 4, देखो तो ऐसा होगा, एक रो R1 R2 R3 R4, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ठीक है, 4 रो है। अब बोलता है ईच रो हैज 3 एलिमेंट्स, मैंने पहला रो में 3 एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट यहाँ रहा होगा, एक एलिमेंट यहाँ रहा होगा, देखो तो इसमें 3 गो है, इसमें भी 3 होना चाहिए, ईच रो में 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 होना चाहिए, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तब देखिए ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितना रो है, 4 रो है, कॉलम कितना 1 2 3 हो गया, यानी 4/3 का होगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मत समझना कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, ऐसा मत समझना, ठीक है। तो इसको चलते हैं देखते हैं, ए स्क्वायर निकालनी है, तो आप ए स्क्वायर को आप क्वेश्चन नंबर
देखिए ए स्क्वायर निकालनी है, इसमें ए स्क्वायर का मतलब है कि ए इंटू ए, यानी पुनः यही इसी में यानी गुना करेंगे, यानी 1 1 1 है और ये 1 1 1 है, 1 1 1 है, राइट। तो आप दो मैट्रिक्स का गुना तो आप जानते ही हैं, अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। देखिए ये वाली रो इस वाली में आएगी तो टकरा कर 1 1 में 3 ही आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर ये वाली ये इसमें आएगी तो ये भी 3 आएगी, ये भी 3 आएगी, ठीक है। फिर ये वाली इसमें आएगी तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। फिर ये वाली इसमें आएगी तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ, ठीक है। तो 3 मल्टी यहाँ कर लोगे कॉमन तो ये आ जाएगी 1 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 1। तो फिर ये पुनः यही ए मैट्रिक्स है तो 3A मैट्रिक्स होगा, सी आ जाएगी जी। देखिए ये क्या कहता है 44 में क्या बोलता है कि ए मैट्रिक्स है तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। क्या ए इन्वर्स का अस्तित्व है या ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। तो एक देखो एक्चुअली होता क्या है कि ए इन्वर्स इक्वल टू जो होता है वो होती है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ए इन्वर्स अस्तित्व में आएगा, यानी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों थोड़ा इंग्लिश भी देख लो, कोई दिक्कत है नहीं। ए इक्वल टू इतना दिया, देन बोलता है कि क्या कौन सा पॉसिबल है, तो हमको ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ये दिया हुआ मैट्रिक्स तो ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट में बदल दीजिए, यानी 1 2 4 3 हो जाता है। इसको ऐसे कर दीजिए तो 3 - 8, 3 - 4 दूना 8 होगा ना। अरे ये देख लो ना, ये दोनों गुना होगी ये वाली तो आ जाएगी कितनी, आ जाएगी 3 और -8, 4 दूनी 8 -5। इसका मतलब ये ए 0 के बराबर नहीं है भैया, तो ए इन्वर्स का अस्तित्व तो होगा ही, और ये तो है ही नहीं, ए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आया नहीं, तो ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा, है ना। ये आ जाएगी सिंपल 44 नंबर। अब देखिए आइए वेक्टर में आइए, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। इसको ऐसे याद रखिए, मान लो कि है ये आई जे और ये है के। एंटी क्लॉक चलिएगा तो पॉजिटिव लेना है, और क्लॉक वाइज चलिएगा इसको बोलते हैं ये ऐसे चलिएगा, यहाँ से आई से चलना है, तो अगर इधर चलिएगा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी के विपरीत, और चलिएगा घड़ी के दिशा में क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो देखिए यह है के क्रॉस आई, सॉरी के डॉट है तब क्यों लेंगे के डॉट आई, तो फिर इसकी कॉन्सेप्ट नहीं है, हम क्रॉस वाला हम बताएंगे इसका, ठीक है। ये क्रॉस के लिए ये के डॉट आई सिंपल है, ठीक है। आपको के डॉट आई अदर के साथ रहेगा तो वो 0 हो जाती है, क्योंकि उसके बीच का एंगल जो 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगी, ठीक। अगर के डैश के रहेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। जे डॉट जे रहेगा तो 1 हो जाएगा, अगर यूनिट वेक्टर मान लो के है तो, ठीक है। और आई डॉट आई रहे तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही है के, ठीक है। अभी कुछ नहीं है इसके साथ, तो ये हो जाएगा। लेकिन जैसे अदर के साथ डॉट लगेगा तो 0 हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिए। जैसे के डॉट आई रहेगा या के डॉट जे रहे तो अदर के साथ 0, बाकी सेम के साथ 1, सेम के साथ डॉट में 1, और क्रॉस में उल्टा होता है, ठीक है। तो आते हैं वैसा, अगर क्रॉस में रहेगा तो आप देखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ के ये क्रॉस वाले में भी देख लीजिए, जब मैं यहाँ बना ही दिया हूँ इसके फोटो, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे रहेगा आपको आई क्रॉस जे, तो क्या मिला के लिख देना है, फिर जे क्रॉस के इक्वल टू आई लिख देना है। और जब ऐसे चले आई क्रॉस के तो माइनस जे लिखना है, जे क्रॉस आई तो माइनस के लिखना है। जब क्लॉक वाइज चलिएगा तो नेगेटिव लीजिएगा, और एंटी क्लॉक चलिएगा तो पॉजिटिव लीजिए, ठीक है।
48 नंबर आइए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, अगर इन दोनों दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, मान लो कि ये वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 5j कैप और प्लस k कैप, और वेक्टर b इक्वल टू जो है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, और अगर इन दोनों का डॉट जीरो हो जाता है, ठीक है, तो cos जीरो का वैल्यू तो 1 होता है ना, तो जीरो होगा तो सॉरी 1 होगा तो मतलब कि पैरेलल हो जाएगा, है ना, और इन दोनों का बीच का अगर साइन पाई बाई 2 जीरो पे क्या होता है, जीरो होता है, तो लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा, तो ठीक है। अगर इसका क्रॉस निकाला जाए या डॉट ही निकालिए ना, ए डॉट बी का अगर आ जाए ए बी कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा ये परपेंडिकुलर कब होगा, जब 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब है कि ये जीरो हो जाएगा ए डॉट बी, चूंकि कॉस 90 जीरो और जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाएगा, तो ए डॉट बी निकाल के देखते हैं, अगर वो जीरो हो गया तो समझो लंब होगा। तो देखते हैं ए डॉट बी कैसे निकलती है, आई के कोफिशिएंट के साथ 3 2 जा 6, इसका हो जाएगा तो -10 हो जाएगा, चूंकि +5 इंटू -2, और ये 4 इंटू 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 6 4 10, ये जीरो आ गई। अच्छा, ए डॉट बी डी जीरो आएगा, इसका मतलब 90 डिग्री होगा थीटा का वैल्यू, तब ना कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, तो ये लंब हो जाएगा जी। अब ये वाली 49 नंबर आइए। 49 नंबर में देखिएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड दे रखा है, a का भी दे रखा है, b का भी दे रखा है, c का दे रखा है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। वेरी गुड, आपको पता है ये डॉट है तो स्केलर क्वांटिटी जैसा बिहेव करता है, इसलिए जनरल फॉर्मूला हम जनरल टाइप का जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा लगाते हैं वैसा भी रूल हम लगा सकते हैं। दैट इज, इसका मतलब है कि अगर आप देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, जी जानता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, होता है ऐसा जी। तो आप इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 0 वेक्टर का स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, ठीक है, और प्लस 2 अगर कॉमन लेंगे तो ए डॉट बी मिल जाएगा, फिर बी डॉट सी मिल जाएगा, प्लस सी डॉट ए मिल जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 0 मिल जाएगी। अब a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, b का दिया हुआ है 4 16 हो जाएगा, और यहाँ दिया हुआ है 5 25 हो जाएगा, और e प्लस 2 ये तो फिर वही निकालना है, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सबको जोड़ेंगे तो 50 आएगा, क्योंकि 16 9 25 25 50, तो 50 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 50, और ये 2 से भागा दे दोगे तो बचेगा यही ना, तो ये आ जाएगा माइनस का 25, यानी इसका जो आंसर होगा माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर में देखिए, समझ में आ गया अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट, फिर 50 मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ मैं सिखा देता हूँ, इसका तो ए बी सी, इसका जो डेफिनेशन होता है वो होती क्या, अगर देखो ऐसा रहता है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये ट्रिपल का नोटेशन है, इस तरह से नोट किया जाता है, और इसका मतलब होता है ए डॉट
बी क्रॉस सी, ठीक है। तब जब इसको करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह भी बी ही है, बी की जगह बी है, ठीक है। इसको आप करेंगे तो आ जाएगा, राइट। चलिए कॉमन से अगली वीडियो में हम निकालते हैं ना, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। लेकिन अभी एक और जो मैं बोला था, पहला वाला सवाल जो ये है सब्जेक्टिव टाइप का, उसको भी ज़रा देख लेंगे हम लोग, ठीक है। वहाँ तक तो आपने किया था, ठीक है। और मेन बात आ गई यहाँ पे क्या, कि हम लोग इसमें फंस रहे थे, a माइनस बी का पावर 4 है तो कैसे करेंगे। देखिए तो हम लोग पहला सवाल में फिर आ जाते हैं। छब्बीस नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। देखिए तो मेन है कि a माइनस बी या a प्लस बी का पावर अगर 4 है तो आपको कुछ नहीं करना, ए बी 5 बार लिखना है। क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में नंबर ऑफ पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म 5 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 1 5 लिखे। अब प्लस है तो प्लस, अगर माइनस रहता तो 1 प्लस 1 माइनस देते जाते। और देखो मैं ये बताता हूँ कि बाइनोमियल के बिना यूज भी कर सकते हो। ए बी इन सभी पावर जो है पहला पे 4 आएगा, 4 के बाद इसका घटते जाएगा 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, और फिर इस पे 0 से शुरू होगा, बढ़ते जाएगा 4 तक जाएगा, यानी 1, फिर 1 लिखने की जरूरत नहीं, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और कोफिशिएंट मेन लिखना है, ये 4 है ना, इसके बगल में जो कोफिशिएंट होता है ये 4 मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ लिखा जाता है अगली वाई, तो 4 × 1 1, और ये 1 जो सा टर्म में पहली है तो पहले से भागा पड़ेगा, फिर भी 4 ही आएगा। 4 3 12, और ये दूसरी टर्म है तो 2 से भागा दिए 6 आ जाएगा। 6 2 12 3 है तो 3 से भागा दिए 4 आ जाएगा। 4 × 1 4, 4 से भागा दीजिएगा, चौथा टर्म में 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो अगर हम देख पाएंगे तो ये हमारा आया था 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटीग्रेशन था 0 से लेकर π/2, ठीक है। और ये थी dt, ऐसा आ गया था, देखिएगा शुरू में तो, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करना है, सॉरी पावर 4 है, ये पावर कितनी है 4 है, तो ये 4 1 यहाँ पे a के जगह 1 है, b के जगह टी स्क्वायर है, तो इसको हम 5 बार लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। 5 बार लिखने का मतलब क्या हुआ कि 1 × t 5 बार लिखेंगे तो 1 के पावर कुछ भी देगा, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है ना। तो ये आ जाएगा कितना, टी स्क्वायर, 1 × टी स्क्वायर लिख लीजिए। और माइनस है तो अल्टरनेट माइनस चलेगा, पहला प्लस फिर माइनस, फिर ये आ जाएगा कितना, देखिए ये आ जाएगी 1 × टी स्क्वायर, फिर प्लस 1 × टी की पावर कितनी, वो तो 2 ही रहेगा, पहले वही चीज़ लिखता हूँ, ए बी 5 बार, फिर पावर हम बाद में देंगे, है ना। फिर आ जाएगा माइनस 1 × टी स्क्वायर प्लस 1 × टी स्क्वायर, कितना हुआ 1 2 3 4 5 हो गई, ठीक है। अब हम पावर देते हैं, तो पहला पे पावर होता है 4 से शुरू होगा, 4 के बाद किसी एक पर कुछ भी पावर देंगे कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ कोफिशिएंट लिखने के लिए काम आएगा, इसलिए इसको देना पड़ेगा। इसका कितना होगा 4, फिर इसका कितना होगा 3, फिर इसका कितना होगा 2, फिर कितना होगा 1, फिर कितना होगा 0। और t के पावर कितना देना है आपको, 0 से शुरू करना है, फिर देना है कितना 1, फिर कितना देना है 2, फिर कितना देना है 3, फिर कितना देना है 4, इस तरह से। तो इसको आप कैलकुलेट, अब कोफिशिएंट लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है 4, इसका कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, यानी ये टी स्क्वायर 0 है, यानी 1 ही आएगा, पहला 1 आ जाएगा। फिर माइनस ये 4 है और इसके बगल में 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और टी स्क्वायर आ जाएगी, फिर 4 है बगल में, अब पावर 1 पे 3 है तो 4 × 12, दूसरा है तो 6 आ जाएगा, 6 और टी के पावर आ जाएगा 4,
ठीक है। फिर यहाँ पे 6 है, अब टी के पावर कितना है यहाँ पे, तीसरी वाली टर्म में 2 है, 6 दूनी 12 और 3 से डिवाइड होगा एनीथिंग 4 आ जाएगा और टी पे पावर 6 आ जाएगी और प्लस बस 4 इस पे है 1 2 3 चौथा, 1 2 3 चौथा, 1 2 3 चौथा, चौथा की पावर कितना है 1 2 3 चौथा, 3 पावर, सॉरी यहाँ पे पावर कितना होना चाहिए 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो 4 × 1 4 ही होगा, चौथा 4 से भागा दोगे 1 आ जाएगा। तो टी के पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना है 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करो, ये एक्सपेंशन हो गया 0 से π/2। तो ये काफ़ी लंबी थी, इसको नहीं देना चाहिए, ऐसा है ना। चलो ठीक है, वीडियो फालतू में लंबा हो जाएगा, आप इसको कर लीजिए, जो आए आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट डे। जब तक इसको पढ़ लीजिएगा, जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ कि मतलब थियरी के साथ, इसमें प्रॉब्लम के साथ साथ जो कॉन्सेप्चुअल सवाल होता है उसको मैं सॉल्व करता हूँ, है ना। तो इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बाय बाय। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करने का, बाय।